प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को दिल्ली में 2 नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन और 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से राजधानी की रफ्तार और कनेक्टिविटी दोनों बेहतर होंगी। मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर और दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर शुरू होने से पिंक लाइन लगभग 71.56 किलोमीटर लंबी होकर देश की पहली पूर्ण रिंग मेट्रो बनेगी। वहीं फेज -5 के 3 नए कॉरिडोर से एयरपोर्ट, प्रशासनिक और आवासीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सहेली पिंक एनसीएमसी कार्ड के साथ डीटीसी बस में यात्रा कर इसकी व्यवस्था का अनुभव लिया। उन्होंने बताया कि बस में चढ़ते ही कार्ड को मशीन पर टैप करते ही यात्रा दर्ज हो जाती है, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनती है। ये सुविधा खास तौर पर महिलाओं के लिए शुरू की गई है। सरकार विभिन्न केंद्रों पर यह कार्ड मुफ्त बना रही है। आधार और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर महिलाएं डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। उत्तम नगर में तरुण की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है। होली के दिन उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के पानी से भरा गुब्बारा फेंकने को लेकर अलग अलग समुदाय के 2 परिवार भिड़ गए थे। बाद में दूसरे पक्ष ने होली खेलकर आ रहे लड़की के रिश्तेदार तरुण की पीट कर हत्या कर दी। घटना को लेकर इलाके में तनाव है। शुक्रवार को आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर के सामने बाइक और कार में आग लगा दी थी। उत्तम नगर जेजे कॉलोनी में होली के दिन एक युवक की हत्या के बाद से तनाव का माहौल, छावनी में तब्दील के बीच लोग अपने घर में कैद। दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के लगभग 400-500 जवान मौके पर तैनात हैं। मुख्य सड़कों और गलियों पर डबल बैरिकेडिंग की गई है। कई प्रवेश द्वार पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। पैदल गश्त, वाहनों की जांच और सीसीटीवी फुटेज की स्क्रूटनी लगातार जारी है। लोगों को आई कार्ड देखने के बाद ही घटनास्थल पर जाने की इजाजत दी जा रही। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न राजपूत ने सागरपुर स्थित राजीव पार्क में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। करीब 35 लाख रुपए की लागत से बने इस प्लांट से लोगों को मात्र 30 पैसे प्रति लीटर की दर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। यहां से 20 लीटर पानी 6 रुपए में लिया जा सकेगा। प्लांट की क्षमता प्रति घंटे 1000 लीटर से अधिक है और यह सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चालू रहेगा। उद्घाटन के दौरान आरडब्ल्यूए पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की मोदी की गारंटी को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव के दौरान 8 मार्च 2025 से यह राशि देने का वादा किया गया था, लेकिन 1 साल बाद भी पैसे नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की बुराड़ी रैली में भीड़ जुटाने के लिए सिविल डिफेंस कर्मियों को सादे कपड़ों में बुलाया जा रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्ताव को लेकर आम आदमी पार्टी की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों के लिए ऋण लेना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार 11 वर्षों में लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ कर गई, जबकि वर्तमान सरकार ने विकास कार्यों के लिए सीमित ऋण का प्रस्ताव रखा है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन 1 साल में कीमतें बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया। यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई और एलपीजी की दरों से महिलाओं के रसोई बजट पर असर पड़ा है और सरकार को तुरंत सब्सिडी लागू कर राहत देनी चाहिए। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि 1 दिन पहले सरकार ने दाम न बढ़ने की बात कही और 24 घंटे में गैस 60 रुपए महंगी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार फैसलों में कमजोर नजर आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम कर रही है। ढांडा ने कहा कि महंगाई से आम और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। रसोई गैस हर घर की बुनियादी जरूरत है, लेकिन महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। पम्मा ने सरकार से मांग की कि गैस सिलेंडर की कीमतों को तुरंत नियंत्रित किया जाए और जनता को राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाए। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने मोती बाग गुरुद्वारा और मलाई मंदिर में मत्था टेका। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है। हमें दुनिया की सभी राजधानियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। हमें सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में गर्मी और तेजी से बढ़ेगी।
अगले 4 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का उछाल आ सकता है। आने वाले 7 दिनों में तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर रहने का अनुमान है। मध्यम श्रेणी में पहुंची हवा। CPCB के मुताबिक 153 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की मध्यम श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार।